देखो यानी अफान अच्छा लड़का, अगर वो खुद राजी है इस पे क्या एतराज का मतलब है कि हाँ कह दूं, आप भी यही चाहती हैं। हेलो फ्रेंड, अफान ने सबके सामने कह ही दिया है कि वो एनी से निकाह करना चाहता है और उस पर बेवा होने की वजह से जो पाबंदियां लगी हुई हैं उससे आज़ाद करना चाहता है। इस तरह फाखरा बेगम को जिस बात का डर था वो पूरा हो चुका था, लेकिन वो किसी भी सूरत में अफान को एनी से निकाह करने की इजाज़त नहीं देंगी और अमल पर प्रेशर डालेंगी कि अगर एनी ने कहा है कि वो अफान से शादी नहीं करना चाहती तो वो उसे अच्छी तरह समझा दे कि वो अपनी बात पर कायम रहे। अफान को वो खुद ही समझा लेंगी, लेकिन वो नहीं जानती कि अफान ने जो कहा है वो उसे पूरा करके ही रहेगा। दूसरी तरफ एनी की माँ एक जहांदीदा औरत थी, उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि अफान एक सुलझा हुआ और शरीफ लड़का है और वो एनी को दिल से अपनाना चाहता है और वैसे भी उमर को जो प्यार अपने चचा जैसे बाप से मिल सकता है शायद वो किसी और से ना मिल सके। इसलिए वो भी एनी को समझाएंगी कि अगर अफान उसे अपना नाम देना ही चाहता है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इस तरह इसके साथ साथ उमर को भी एक महफूज छत मिल जाएगी और दुनिया के तानों से भी वो बच जाएगी, क्योंकि वैसे भी तो अफान की वजह से उसके घर वाले उस पर कई इल्ज़ाम लगा चुके हैं। तभी एनी उन्हें जवाब देगी कि यही तो वो नहीं चाहती कि इस पर लगे इल्ज़ाम सच हो जाएं, इसलिए वो आइंदा इस टॉपिक पर बात ना करें क्योंकि वो शादी करना ही नहीं चाहती। इधर एमल भी अपने माँ बाप के घर जाएगी कि अगर एनी ने अफान से शादी का सोचा तो वो याद रखे कि इसका घर उजाड़ने की जिम्मेदार वो होगी। एनी के लिए परेशानियाँ और भी बढ़ चुकी थी, अगर वो अब अफान को अपनाना भी चाहे तो नहीं अपना सकती थी। इसलिए जब अफान एनी के बाप के बुलाने पर इनके घर जाता है तो एनी को गुस्सा आता है और अपनी माँ से कहती है कि बाबा को अफान को घर बुलाने की क्या ज़रूरत थी और वो आखिर उसे क्या बात करना चाहते हैं। तो एनी की माँ भी उसे यही समझाएंगी कि अफान एक बहुत अच्छा लड़का है, अगर वो खुद राज़ी है तो उसे इस पर क्यों एतराज़ है। तो एनी कहेगी कि वो भी चाहती है कि वो अफान को हाँ कह दे तो उनका जवाब भी हाँ में होगा। इधर एनी के वालिद अफान से कहेंगे कि अगर वो एनी को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता है तो उसे पहले अपने घर वालों को इस बात के लिए राज़ी करना होगा, वरना इस घर में एनी के लिए ज़िंदगी पहले ही मुश्किल है। और वो जानते हैं कि एनी भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होगी, वो भी किसी के ख़िलाफ़ जाकर ये कदम कभी नहीं उठाएगी। तो अफान उनसे वादा करेगा कि वो बेफिक्र रहें, वो बहुत जल्द अपनी माँ को मना लेगा। इधर फाखरा बेगम अफान की शादी आइमा से तय कर देंगी। जब अफान को इस बात का पता चलेगा तो वो हंगामा खड़ा कर देगा कि जब इसने कह दिया है कि वो एनी से शादी करेगा तो फिर उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि वो आइमा से शादी करेगा। तो फाखरा बेगम को गुस्सा आ जाएगा कि जब एनी उससे शादी नहीं करना चाहती तो वो क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है, क्या वो ये भूल गया कि वो महरोज़ से मोहब्बत करती थी। तब अफान भी गुस्से से जवाब देगा कि इसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि एनी किससे मोहब्बत करती थी, क्योंकि वो इससे मोहब्बत करता है और करता ही रहेगा और शादी भी उसी से करेगा। तो फाखरा बेगम भी अपनी ज़िद पर अड़ जाएंगे, कुछ भी हो जाए वो इसकी शादी आइमा से इस वीकेंड पर हर हाल में करके रहेंगी। लेकिन अफान भी ठान लेगा कि वो एनी को मनाकर इसी हफ्ते शादी करके दिखाएगा। फिर वो एनी को मनाने की कोशिश करेगा तो एनी भी उसे समझाएगी कि वो इससे शादी नहीं करना चाहती, इसके लिए महरोज़ की यादें ही काफ़ी हैं और मोहब्बत कोई बार बार करने की शय नहीं होती, वो सिर्फ एक बार होती है और वो आजकल की कमज़ोर लड़की नहीं है कि हालात का मुकाबला नहीं कर सकती और वो इसके लिए मज़ीद मुश्किलात क्यों खड़ी करना चाहता है। एनी अफान को जवाब देकर वहाँ से चली जाएगी और जब इसकी दोस्त महरीन को मालूम होगा कि अफान ने इसे प्रपोज़ किया है तो वो भी उसे समझाएगी कि उसे अफान की मोहब्बत को नहीं ठुकराना चाहिए, क्योंकि लोगों को राज़ी करने के चक्कर में वो अफान जैसे मुखलिस शख्स को खो देगी। तो एनी को भी इसकी बातें सोचने पर मजबूर कर देंगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।